हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी फर्टिलाइजेशन पर, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन किसका पार्ट है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इससे पहले हमने क्या पढ़ चुके हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके हैं। उससे पहले वाली वीडियो में हम oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम सब पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब हमारा जो है वो क्या है भाई? ओव्यूलेशन हो गया है ना, ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन हो गया और स्पर्म आया तो हमें क्या कराना है? फर्टिलाइजेशन कराना है। तो हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है ना? मैं आपसे पूछूं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आपका आंसर आएगा मैम, हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मैं बोलूंगी बिल्कुल सही है ना। तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको फीमेल गैमीट। क्या दिख रहा है? फीमेल गैमीट, जो कहाँ बना है जल्दी बता दीजिए? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फीमेल या ह्यूमन फीमेल बॉडी में। क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं जल्दी बता दीजिए? क्या बोलते हैं जल्दी बताइए? ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम और एग। ये क्या है? मेल गैमीट, जिसे हम क्या कहते हैं जल्दी बताइए? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। क्या क्लियर है? तो स्पर्म किसके थ्रू बना है? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। ओवम किसके थ्रू बना है? oogenesis के थ्रू। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ओवम और स्पर्म बन चुके हैं। ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। क्या है? क्योंकि गैमीट है तो कैसे होंगे? हैप्लॉइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म। अब चलो, आपको मिलियंस ऑफ स्पर्म्स नहीं दिख रहे हैं, पर 4-5 स्पर्म्स तो दिख रहे हैं ना, ठीक है। उन 4-5 स्पर्म्स में ये एक इकलौता ऐसा स्पर्म है जो किससे फ्यूज कर रहा है? किससे मीटिंग कर रहा है? ओवम से या फीमेल गैमीट से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या इतना क्लियर? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इतना क्लियर होने पर। चलिए, तो मैं जाती हूँ पहले थोड़ा सा पहली स्लाइड की तरफ। पहली स्लाइड क्या बोलती है? तो पहली स्लाइड बोल रही है आपको कॉपुलेशन या कॉइटस के बारे में, ठीक है। तो कॉपुलेशन या कॉइटस क्या होता है? इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू द वेजाइना और सर्विक्स इज कॉल्ड कॉपुलेशन और कॉइटस। क्या क्लियर है? चलिए, तो मैम पेनिस क्या होता है? तो पेनिस क्या होता है जल्दी बता दीजिए? एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है मेल का। वहीं पर वेजाइना जो है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या क्लियर है? चलिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पर? ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन। सीमेन क्या है? तो सीमेन आपको पता है कि सीमेन होता है मैम दो चीजों से बना होता है। एक तो होता है सेमिनल प्लाज्मा। क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा। और दूसरा होता है स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा का मतलब क्या है? ग्लैंड का सिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, है ना। और स्पर्म क्या हो गया? मेल गैमीट। क्या हो गया? मेल गैमीट। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? सीमेन। क्या बनता है? सीमेन, ठीक है। अब देखिए, ये सीमेन की हम बात करें तो ये क्या होता है? सीमेन जो बना, जो सीमेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बना, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान पे जो सीमेन बना वो इजैकुलेट कर, एजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? निकलना। सीमेन का एक्सटर्नल जेनिटेलिया के थ्रू निकलना, बॉडी से बाहर निकलना इज कॉल्ड इजैकुलेशन। हो सकता है वो बॉडी से बाहर ऐसे ही निकल जाए या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर निकले, ठीक है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो इजैकुलेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? अब हो क्या रहा है? इजैकुलेशन में
जो क्या है, सीमेन हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मतलब वेजाइना और सर्विक्स में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए। इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ सीमेन into the vagina is called insemination। क्लियर है। ये कब होता है, ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ठीक है, पक्का समझ में आया। जब आप जो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है, पेनिस होता है, उसमें क्या आता है, पेनिट्रेशन आता है, तो इजैकुलेशन होता है। और ये इजैकुलेशन कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता दीजिए, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन में हुआ क्या कि जो सीमेन था, सीमेन के साथ स्पर्म थे, ये सब कहाँ गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ गए, वेजाइना में आ गए। ये सीमेन में 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, ये जो स्पर्म्स है ये कहाँ आ गए, वेजाइना में आ गए। अब वेजाइना से सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स से यूट्रस में जाएंगे, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस जंक्शन पे जाएंगे, इस्थमस के बाद एम्पुलरी रीजन पे जाएंगे, जहां पर क्या होता है, ओवम और स्पर्म की मीटिंग होती है। क्लियर है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, जल्दी बता दीजिए, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, स्पर्म, अब बात आती है स्पर्म और ओवम की। ठीक है, अब मीटिंग करना है तो आपको जाना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, तो मीटिंग करना है तो जाना पड़ेगा। अब ओवम और स्पर्म की मीटिंग करना है तो दोनों को पास आना पड़ेगा। बट ओवम बोलती है कि सॉरी मैं नहीं चल सकती, मैं मोटाइल नहीं हूं, मैं स्टैटिक हूं, तो आपको ही मेरे पास आना पड़ेगा। क्लियर है। तो जो ओवम होता है वो स्टैटिक होता है, नॉन मोटाइल होता है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही प्रेजेंट रहता है। कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। वहां से जो मेल बॉडी से स्पर्म है वो आते हैं कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इजैकुलेशन के थ्रू। और क्या होता है, इनके पास मोटिलिटी होती है, इन स्पर्म्स के पास मोटिलिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है। क्या होता है, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला से ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ओवम के पास। क्या क्लियर है। अब देखिए, the motile sperm swims rapidly pass through the cervix, enter to the uterus and finally reaches ampullary region of the fallopian tube। क्या इतना क्लियर है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं पाथ ऑफ स्पर्म बताइए तो आप क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन, है ना, इंसेमिनेशन कर दिया हमने, है ना, मतलब जो स्पर्म है उन्हें रिलीज कर दिया कहाँ, वेजाइना में। अब इसका पाथ क्या होगा, ये कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, तो देखिए कहाँ, वेजाइना में हमने क्या किया, रिलीज किया, तो वेजाइना के फिर कहाँ आएगा, सर्विक्स में आएगा। कहाँ पर आएगा, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद कौन सा पार्ट आता है, जल्दी बताइए, यूटेरस, तो यूटेरस में आएगा। देन फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट, इस्थेमस, तो इस्थेमस में आएगा। देन आखिरी वाला कौन सा है, एम्प्यूला, जो कि आखिरी मतलब आखिरी, यहाँ पर आकर क्या होता है, स्पर्म पहुंचता है और यहाँ पर ओवम से क्या कर लेता है, मीटिंग कर लेता है, इसलिए मैं इसको आखिरी वाला पार्ट बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये आखिरी पार्ट नहीं है फैलोपियन ट्यूब का, एम्प्यूला। ठीक है, तो एम्प्यूला क्या होता है, वाइडर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। और स्टिमस वाला कौन सा रीजन होता है, जो कि यूट्रस से कनेक्ट रहता है या जुड़ा रहता है। क्या क्लियर है। तो ये क्या हो गया, पाथ ऑफ स्पर्म आफ्टर इंसेमिनेशन, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से स्टिमस एंड एम्प्यूला। और यहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या होता है, जल्दी बताइए, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। क्या क्लियर है। तो यहां पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो क्लियर है इतना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं, ये देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए स्पर्म आ गए, रिलीज हो गए कहाँ पर, जल्दी बताइए कहाँ रिलीज हो गए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से। हमने क्या बोला, इंसेमिनेशन बोला। क्या बोला, इंसेमिनेशन। क्या क्लियर है ना। तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बता दीजिए,
रिलीज ऑफ सीमेन बोल दूं, सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। क्या क्लियर है? अब इस इंसेमिनेशन में 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आए। क्लियर है? अब इन स्पर्म्स का क्या होगा, जल्दी बताइए। इन स्पर्म्स का होगा कैपिसिटेशन। ठीक है, तो देखिए जब ये स्पर्म, मैंने क्या बोला, इनके पास मोटिलिटी है। अब ये क्या होता है, जब ये इनका इजैकुलेशन होता है तो ये कैसे होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, कोएगुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, कोएगुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैम क्यों होते हैं कोएगुलेटेड फॉर्म में? क्योंकि देखिए इनके पास मोटिलिटी है और अगर हम इन्हें एक्टिव कर देंगे तो ये काफी ज्यादा एनर्जी को लूज कर देंगे और अभी इनकी एनर्जी को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि इन्हें यहां तक चल के जाना है, कहां तक, ओवम तक। ठीक है, तो क्या किया, अभी इनकी मोटिलिटी को सप्रेस कर दिया, इनकी मोटिलिटी को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। क्लियर है? इनको कोगुलेटेड फॉर्म में क्या करा, इंसेमिनेट किया। क्लियर है? अब यहां से आपका जो क्या बोलते हैं, वेजाइना से यूटरस तक, सिर्फ ये क्या है, यूटरस रीजन है, यहां तक सिर्फ 10,000, कितने, 10,000 स्पर्म्स पहुंचते हैं। कितने? 10,000 स्पर्म्स पहुंचते हैं। क्लियर है? कितने पहुंचते हैं, 10,000 स्पर्म्स पहुंचते हैं। और इनमें क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। क्या होता है, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। अभी ये क्या थे, इनएक्टिव थे, हमें क्या करना है, इन्हें एक्टिव करना है, इनको इनकी मोटिलिटी वापस देना है। क्या देना है, मोटिलिटी। और ये कैपेसिटेशन में 7 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 7 घंटे। अब बात आती है मैम कैपेसिटेशन कैसे होता है, क्या होता है कि कैपेसिटेशन हो रहा है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ट्रैक्ट है, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी मोटिलिटी वापस आ जाती है। क्या क्लियर है, पक्का? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहां तक, यहां ये कौन सा रीजन है आपका, जल्दी बताइए, इस्थमस रीजन। यहां तक सिर्फ 200 से 300 स्पर्म्स पहुंचते हैं बस। कितने, 200 से 300 स्पर्म पहुंचते हैं यहां तक। देखिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आ रहे थे और यहाँ पर सिर्फ 200 से 300 स्पर्म्स पहुंचे। और बस एक ही यहाँ पर वो लकी स्पर्म होगा जिसकी मीटिंग किससे होगी, ओवम से होगी। किससे होगी, ओवम से होगी, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पर एक ही स्पर्म ऐसा होगा जिसकी मीटिंग किससे होगी, ओवम से होगी, और उनका रिश्ता पक्का होगा और वो आगे चल के अपनी लाइफ बनाएंगे। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं, ये बता दीजिए। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, बिफोर फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीज होती है, कैपेसिटेशन होता है एंड एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। क्या होता है, कैपेसिटेशन एंड एक्रोसोमल रिएक्शन। अब मैम बात आती है कैपेसिटेशन की, तो कैपेसिटेशन क्या होता है मैं बताती हूँ। देखिए सपोज ये आपका स्पर्म है, ठीक है, ये इसका हेड रीजन है और ये इसकी टेल है। क्या है, टेल है। ठीक है, इस हेड रीजन में भरे हुए हैं क्या, एंजाइम्स, और इसको पूरे, इसको कवर कौन कर रहा है, इसको कवर कर रहा है, जल्दी बताइए, ग्लाइकोप्रोटीन। कौन कवर कर रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये कवरिंग को हटाता है ना, इस ग्लाइकोप्रोटीन को क्या हटाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। क्या बोलते हैं, कैप। और इसमें कितने घंटे लगते हैं, 7 आवर्स लगते हैं। कितने लगते हैं, 7 आवर्स। अब क्या होगा, यहां से ये हट जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये हट जाएगा। देखिए
अब यहाँ पर आपका जो स्पर्म है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव, क्योंकि इसके ऊपर से ये जो कवरिंग थी वो हट गई। क्या हो गई, हट गई। तो ये क्या है, कैपेसिटेटेड स्पर्म है। क्लियर है, मतलब इसको क्या मिल गई, इसकी मोटिलिटी मिल गई। क्या मिल गई, मोटिलिटी। इसने क्या कर ली, मोटिलिटी को गेन कर लिया। क्या क्लियर है, समझ में आया पक्का। सिर्फ जो कैपेसिटेटेड स्पर्म होते हैं वही ओवम से मीट कर सकते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई इसे फर्टिलाइज नहीं कर सकता ओवम को, सिर्फ कैपेसिटेटेड स्पर्म्स जो हैं वही ओवम से मीट करेंगे, वही ओवम को फर्टिलाइज करेंगे। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया। अब होती है एक्रोसोमल रिएक्शन की बात। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है मैं बताती हूँ। देखिए, ये जो रीजन है, ये जो आपको येलो बनाया है मैंने, ये क्या है, एक्रोसोम। क्या है, एक्रोसोम। ठीक है, तो इस एक्रोसोम में भरे हुए हैं क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या है ये, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, जैसे कि हाइलुरिनिडेज है ना, हाइलुरिनिडेज एंड आपका हो गया लाइसिन जो है। ठीक है, ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस हो गए आपके, और एक्रोसिन हो गए। ये एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोम में। क्लियर है, और एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है, तो ये तीन एंजाइम जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बता दीजिए। ये तीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोम रीजन में। ठीक है, चलिए कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। ठीक है, दूसरा एक्रोसिन और तीसरा ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस। ठीक है, हाइलुरिनिडेज, एक्रोसिन एंड ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस, ये एंजाइम्स जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, एक्रोसोम में। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये किससे रिएक्ट करेंगे, आपकी कोरोना रेडिएटा से, आपकी जोना पेलुसिडा से। क्लियर है, और वहां पे जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उससे, और यही रिएक्शन को हम एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, देखो हाइलुरिनिडेज जो एंजाइम है, एज लग रहा है मतलब एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को। किसको, हाइलुरोनिक एसिड को। क्लियर है, वहीं पर ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस जो होता है वो किसको करेगा, कोरोना रेडिएटा को। वहीं पर एक्रोसिन जो होता है वो किसको डिसॉल्व करेगा, आपकी जोना पेलुसिडा को। क्या इतना क्लियर है पक्का। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर में ये पूरा जो पार्ट है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। तो देखिए, ये जो है हाइलुरोनिक एसिड है। क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड का काम क्या होता है, ये सीमेंटिंग करता है ना। ये क्या करता है, ये जो कोरोना रेडिएटा के सेल है इनको जोड़ के रखने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये हाइलुरोनिक एसिड हो गया। क्लियर है, और आपने अभी मैंने बताया था कि आपने सुना होगा कि हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो कि इसे डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इस पर वर्क कौन करेगा, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो कि कहां प्रेजेंट था, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म में। वो क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, इसको खत्म कर देगा। अब बात आती है कोरोना रेडिएटा की। किसकी, कोरोना रेडिएटा की। तो ये जो ग्रीन सेल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है। क्या है, कोरोना रेडिएटा। क्लियर है, कोरोना रेडिएटा क्या था, स्पेशलाइज्ड आपके जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थे वही क्या है, कोरोना रेडिएटा। क्या क्लियर है। अब देखिए, जो कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो होते हैं
वो क्या करेंगे, इससे डिसॉल्व करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे कि ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब नेक्स्ट जो लेयर आती है वो कौन सी आती है, ज़ोना पेलुसिडा। क्या आती है, ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। तो ज़ोना लाइसिन जो कि है आपका एक्रोसिन, वो क्या करेगा, इस ज़ोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने का काम करेगा। क्लियर है, तो समझ में आ गया क्या हो गया। ये देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम है यहाँ पर, किसमें, एक्रोसोम ऑफ आपके स्पर्म में, ठीक है। कौन कौन से, H, A और T। H से क्या था जल्दी बताइए, H से क्या था जल्दी बताइए, H से क्या था, H से था मैम, H से क्या था जल्दी बताइए, ठीक है। H से था हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। दूसरा था एक्रोसिन, क्या था, एक्रोसिन। और तीसरा था ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस, ठीक है, लाइसिन मतलब, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखिए ये जो है हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो हाइलुरोनिक एसिड को क्या करेगा, खत्म करेगा। आपका जो ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस है वो कोरोना रेडिएटा पे काम करेगा और एक्रोसिल ज़ोना पेलुसिडा पर काम करेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका ज़ोना पेलुसिडा के बीच वाला स्पेस है उसे हम पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीविटलाइन स्पेस। इसी स्पेस में आपकी जो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी है वो यहाँ पर ही क्या होती है, इकट्ठी होती है। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया। जो मियोसिस 1 होता है तो पहली जो पोलर बॉडी बनती है वो यहाँ पर आके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जब क्या होता है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग होती है, वो जब इस कोरोना रेडिएटा और ज़ोना पेलुसिडा को क्रॉस करता है तो सेकंड मियोसिस कंप्लीट होती है। क्लियर है, और सेकंड मियोसिस कंप्लीट होने पर जो कि अनइक्वल डिवीजन से होती है, तो एक बनता है आपका सेकेंडरी oocyte जो बना वो ओवम में कन्वर्ट या ऊटेड बन गया, और दूसरा बना आपकी सेकंड पोलर बॉडी। वो सेकंड पोलर बॉडी भी यहाँ पर आके क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और यहाँ से निकल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। चलिए अब देखिए, अब देखिए ये दिख रहा है आपको, हुआ क्या, देखिए ये आपकी क्या है, ज़ोना पेलुसिडा लेयर है, ये क्या है आपका स्पर्म है, ये क्या है जल्दी बताइए, स्पर्म है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, स्पर्म का है। किसका है, स्पर्म, ठीक है। और ये क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियस है। क्या है, स्पर्म का न्यूक्लियस है, ठीक है। वहीं पर हम यहां पर बात करें तो ये क्या है, ज़ोना पेलुसिडा है। ये क्या है, ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। और ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या, ये तो आपकी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्रोमोसोम अलाइन है, ये आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। कौन से स्टेज पे, मेटाफेज 2 के, है ना। तो देखिए इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए, ये कौन सी स्टेज है, मेटाफेज 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया आपका। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, देखिए क्रोमोसोम्स अलाइन एट, ये ऐसे लिख दूं, प्लेस्ड एट इक्वेटर, है ना। कौन सी स्टेज में जल्दी बताइए, मेटाफेज 2 में, ठीक है। क्योंकि अरेस्ट हुए थे ना इसी स्टेज में। अब हुआ क्या, जैसे ही क्या हुआ, स्पर्म ने क्या करी, स्पर्म और ओवम के बीच में एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, सारी जो मेम्ब्रेन है डिसॉल्व हुई, स्पर्म फ्यूज करा किससे, ज़ोना पेलुसिडा से। तो हुआ क्या, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई। क्या हुई, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई। अब मियोसिस 2, ये देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है ना। ये तो बाद में पूछो मैम ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है।
मियोसिस 2 कंप्लीट हुई और मियोसिस 2 पे क्या होगा, फिर से बनेंगे 2 सेल, बट यहां पर क्या होता है, मियोसिस 2 भी अनइक्वल डिवीजन शो करती है, ठीक है। मियोसिस 1 में भी अनइक्वल डिवीजन हुआ था, मियोसिस 2 में भी अनइक्वल डिवीजन हुआ था। मियोसिस 1 जब हुई थी तो क्या बना था, आपको जल्दी बता दीजिए, आपका एक oocyte बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। यहीं पर जब मियोसिस 2 होगी तो सेम होगा, अब सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और क्या बनेगा, ऊटेड बनेगा। क्या बनेगा, ऊटेड बनेगा। क्या क्लियर है, या ओवम बनेगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये जो है आपका है ना, ये क्या हो गए, कंप्लीट हो गया, सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसा ना बना के डायरेक्ट बना दूं क्योंकि मियोसिस 2 कंप्लीट हो गई है। तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुकी है तो मैं ऐसे क्रोमोसोम्स बना दे रही हूं यहां पर, ठीक है। तो ये क्या है, आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है। या मैं क्रोमैटिड बनाऊं, ठीक है, ये क्रोमैटिड बना दी, ठीक है। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये वाली स्टेज दिख रही है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि स्पर्म ने जब फ्यूज किया ये अंदर आएगा। सेकंड मियोसिस कंप्लीट हो गई है तो क्या बनी, सेकंड पोलर बॉडी बनी। क्या बनी, सेकंड पोलर बॉडी। और ये वाली जो है ये क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी। और मैंने बोला था ये दोनों पोलर बॉडी कहां पर इकट्ठी होती है, पेरीविटलाइन स्पेस में। कहां पर होती है, पेरीविटलाइन स्पेस, जो कि किसके बीच में है, सेल मेम्ब्रेन प्लस जोना पेलुसिडा के बीच वाला स्पेस इज कॉल्ड पेरीविटलाइन स्पेस। तो ये क्या है, पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। तो पेरीविटलाइन स्पेस में क्या आ गए, जल्दी बता दीजिए, आपकी पोलर बॉडी। और यहां से आके ये निकल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या क्लियर है, पक्का। अब होगा क्या भाई, यहां पर हो गया क्या, फ्यूजन। अब देखो यहां पर हो गई क्या, प्लाज्मोगैमी। क्या हो गई, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ, है ना। गैमी का मतलब तो फ्यूजन, प्लाज्मो का मतलब प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा, या मैं क्या बोल दूं, सेल, है ना, जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसको बोल दूं, या तो क्या बोलूं, प्लाज्मोगैमी बोलूं, चलेगा, पक्का चलेगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइटोगैमी या प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अभी इनका प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, उसके बाद क्या होगी, कैरियोगैमी। क्या होगी, कैरियोगैमी। क्यों, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मतलब सिनगैमी हो जाएगी। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया या नहीं, बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जल्दी बता दीजिए, प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी होगा, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जायगोट। क्लियर है। तो ये एन दोनों फ्यूज हुए, एन और एन ये दोनों अभी एक दूसरे से अलग है। ये है एन जो है ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म है, और ये जो एन है ये है न्यूक्लियस ऑफ ओवम। क्या क्लियर है, ये आया इसके पास, ये हो गई कैरियोगैमी, ये दोनों फ्यूज हो गए, एन प्लस एन 2n, ठीक है। क्या बना, सिंगल सेल जाइगोट। क्लियर है, सिंगल सेल जाइगोट, है ना। अभी एक दूसरे से अलग थे, अब क्या हो गए, एक हो गए। एक हो गए मतलब सिंगल सेल जाइगोट बनेगा किसके फ्यूजन से, जल्दी बताइए, मेल और फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस के फ्यूजन से। क्या क्लियर है, समझ में आया, पक्का। आगे बढ़ सकते हैं क्या, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ सकते हैं क्या, अब देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है या नहीं। तो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। अब देखिए ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, वेजाइना है, सर्विक्स है, यूटेरस है, ओवरी है, फिम्ब्रे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इन्फंडिबुलम, ये इन्फंडिबुलम है, ये एम्प्यूला है, ये समझ है। क्लियर है। अब हुआ क्या, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद वो 14 से 17 दिन पर ये जो आपका ओवम है वो कहाँ पहुंच गया, एम्प्यूला रीजन पे। क्लियर है। उसी टाइम पे क्या हो गया था, इंसेमिनेशन हो गया था। क्या हो गया था, इंसेमिनेशन। क्या क्लियर
क्लियर है? तो क्या होगा, स्पर्म स्विम कर करके कहाँ पहुंच गया, एम्प्यूला रीजन पे, ठीक है। तो बहुत सारे स्पर्म पहुंचे, कितने सारे, 200 से 300 स्पर्म्स वहां तक तो पहुंच गए। बट मैंने क्या बोला था, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, जो सबसे ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, खूबसूरत होगा, वो भाग के क्या करेगा, वहां पे जाके पहुंच जाएगा सबसे पहले, ठीक है। वहां पहुंच गया। ऐसे ये वो वाली बात हो गई कि एक रेस चल रही है, रेस में 300-400 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। वो 300-400 लोग में से सिर्फ एक ही वो है जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा। तो यहां पर भी यही होता है कि इन 300, 200, 300 स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही स्पर्म ऐसा होता है, वो एक ही ऐसा लकी स्पर्म होता है जो कि किससे मीट कर पाता है, ओवम से, जिसे हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन। मैम अब बात आती है कि इतने सारे स्पर्म्स आए, है ना, चलो इसने पहली मीटिंग कर ली, बट वो बाकी लोग भी तो खड़े हैं, ओवम से उनकी मीटिंग क्यों नहीं हो रही? इस वजह से उनकी मीटिंग नहीं हो रही क्योंकि ओवम के ऊपर जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसमें चेंजेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चेंजेस। कैसे चेंजेस हो जाते हैं तो मैं बताती हूँ। मैंने बताया था जोना पेलुसिडा जो लेयर है वो कैसी होती है, ए सेल्यूलर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ये प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मिया को, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। क्या ये सारे पॉइंट बोल दिया था? मैंने बोला था ये स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। ऐसा नहीं है कि जो ओवम है वो ह्यूमन फीमेल का है और स्पर्म किसी और प्रजाति का हो तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जोना पेलिसिडा उसे अलाउ नहीं करेगी। वो ये बोल देगी कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी एंट्री नहीं है यहाँ पर, तुम्हारा यहाँ पर तो क्या नहीं लगा, कोई रिकॉग्निशन के लिए कोई वो ही नहीं लगा, आईडी कार्ड दिखाओ पहले, क्या आप ह्यूमन के ही, मेल के ही स्पर्म हो। क्लियर है? तो वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो ये क्या होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक होती है और कोई दूसरी स्पीसीज का जो क्या बोलते हैं स्पर्म होता है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं आप ये जो पॉपुलेशन होता है वो उसे क्या बोलते हैं, जो इंटरब्रीड कर पाए आपस में उसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। क्लियर है? वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरब्रीड कब करेंगे, क्योंकि उसका इंटरब्रीड का रिजल्ट क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी। क्लियर है? अगर नहीं है तो क्या है, वो सेम पॉपुलेशन से बिलोंग नहीं करते, वो सेम स्पीसीज नहीं है। क्या क्लियर है? इतना समझ में आया? तो यहाँ क्या हो गया भाई, इनका मीटिंग हो गई, जोना पेलिसिडा में क्या हो गई, चेंजेस हो गए, तो वो क्या करेगी, पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करेगी। किसको प्रिवेंट करेगी? पॉलीस्पर्मिया को। क्लियर है? ये क्या करती है, फास्ट ब्लॉक करती है। क्या करती है? फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे ही ये फ्यूज करता है, जैसे ही स्पर्म जोना पेलिसिडा से फ्यूज करता है तो उसमें डीपोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? जोना पेलिसिडा क्या शो कर देती है, डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से दूसरे जो स्पर्म हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, वहां पर जाके फर्टिलाइज नहीं कर पाए या मीट नहीं कर पाते। क्या क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्पर्म जो है वो ओवम से क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। अब देखिए थोड़ा सा स्लाइड की तरफ भी चलते हैं। तो ये तो आपने कर लिया था। चलिए, तो ये हो गया था, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पिलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है भाई, हो गया। ठीक है कि इन्होंने क्या बोला कि जो ओवम रिलीज हुआ कहाँ से, ओवरी से, वो भी कहाँ पहुंचना चाहिए, एम्पिलरी रीजन पे। मैं बोलती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मतलब इनके बीच में सेम टाइमिंग होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब मैम समझ नहीं आया। पता चला ओव्यूलेशन हो गया, ओवम पहुंच गया कहाँ पर, बताइए, ओवम पहुंच गया एम्प्यूला रीजन पे, इंतजार कर रहा है कि स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा। पता चला स्पर्म आया ही नहीं, स्पर्म लेट हो गया। ठीक है, तो ओवम बोलेगी भाड़ में जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो आपका ओवम है वो वहां से निकल जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। क्या क्लियर है? हाँ, आपकी यूट्रस रीजन में भी कई बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बट वो नॉर्मल कंडीशन नहीं रहती। क्या क्लियर है? वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या क्लियर है? हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को भी कौन प्रिवेंट करता है, जल्दी बता दीजिए, जोना पेलुसिडा। कौन प्रिवेंट करता है? जोना पेलुसिडा। क्या क्लियर है? अब क्या हुआ, पता चले ओवम को, जो ओवम ने जो टाइम दिया था स्पर्म को कि आपको आना है 14 से 17वें दिन तक, ठीक है, और स्पर्म वहां नहीं पहुंच पाया,
तो क्या इनकी मीटिंग होगी, और अगर इनकी मीटिंग नहीं होगी, इनकी बातचीत नहीं होगी, तो क्या ये एक रिश्ते में बंधेंगे, क्या फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। क्या क्लियर है? इसीलिए सारे कॉइटस या कॉपुलेशन नहीं कन्वर्ट होते फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी में। क्लियर है? सारे कॉपुलेशन और कॉइटस फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में क्यों कन्वर्ट नहीं होते? क्योंकि अगर सेम टाइम पे इन दोनों का क्या नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ है, साइमल्टेनियसली ये मीट नहीं करे, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन कैन only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। क्या ये पॉइंट बोल दिया, सॉरी मैंने पहले बोल दिया, मैं हो जाता है ना। तो क्या बोला इन्होंने कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे पहुंचेगा। पता चला कि किसी को आपने टाइम दिया कि हाँ मैं 5 बजे मिलेंगे, ठीक है, 5 बजे मिलेंगे, आपकी किसी से मीटिंग है ना, तो और आप उस टाइम पे वहां पर नहीं पहुंचे, तो क्या आपकी मीटिंग फिक्स हो पाएगी? क्या आपके बीच में बातचीत हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो सेम यहाँ पर हो रहा है कि अगर सेम टाइम पे पहुंचोगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही रीजन है कि सारे कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में क्यों नहीं कन्वर्ट होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि ओवम और स्पर्म सेम टाइम पे वहां पहुंच जाए। जब सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो गई। क्या क्लियर है? चलिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या मैंने ये पहले पॉइंट समझा दिया था कि क्या होता है, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। और क्या बोल दूं मैं, सिनगैमी क्या चलेगा, क्या चलेगा आपको? चलिए, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म्स कम इनटू द कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। मैंने क्या बोला कि क्या होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है और ओवम से क्या करता है, जो जोना पेलुसिडा लेयर है वो क्या करती है, चेंजेस इंड्यूस करती है। किसमें? लेयर में। क्या करती है? डीपोलराइजेशन कर देती है, आयन एक्सचेंज कर देती है, चार्ज को एक्सचेंज कर देती है, नेगेटिव चार्ज कर देती है वहां, जिसकी वजह से दूसरे स्पर्म क्या नहीं कर पाते हैं, उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। क्या क्लियर है? इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ठीक है, तो ये चेंजेस के वजह से एडिशनल स्पर्म को एंट्री नहीं मिलती। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो आगे बढ़े। अब देखिए, Thus it ensure that only one sperm can fertilize an ovum, है ना। ये क्या इंश्योर कर रहा है, जोना पेलुसिडा क्या इंश्योर कर रही है कि एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा, मतलब इस रेस का एक ही विनर होगा। क्लियर है? यहाँ पर सेकंड रैंक थर्ड रैंक वालों की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही विनर होगा, फर्स्ट रैंक वाला। क्या क्लियर है? अब देखिए, द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या बोला? सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, है ना। क्यों बोला सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम? क्योंकि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वही इनको सबको डाइजेस्ट करते हैं। देन क्या होता है कि आपका जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर जा पाता है, इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज होती है, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इनका न्यूक्लियस फ्यूज होता है, तभी जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। क्या इतना क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कितने सारे मतलब 3 स्पर्म दिख रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे स्पर्म्स थे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये ओवम है, ओवम का ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। क्लियर है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, जोना पेलुसिडा है। क्या है? जोना पेलुसिडा। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, बट इसके एक्रोसोम ने क्या रिलीज करे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज किए। तो यहाँ का जो क्या थे, हाइलुरोनिक एसिड था, उसको डाइजेस्ट कर दिया हाइलुरिनिडेज ने। ठीक है, देन कोरोना रेडिएटा को किसने हटा दिया, किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जल्दी बताइए कौन सा, ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस ने। अब आई आपकी जोना पेलुसिडा की बारी में। तो जो दूसरा एंजाइम था कौन सा, जोना लाइसिन, जिसे हमने एक्रोसिन बोला, उसने इसको डिसॉल्व किया और क्या करा, स्पर्म
की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करा दिया। क्या क्लियर है? अब क्या होगा, अब इन दोनों के जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होंगे, न्यूक्लियस है वो फ्यूज होंगे। अब हुआ क्या था, ज़ोरा पैलिसेडा जैसे ही स्पर्म से फ्यूज हुई थी तो उसने अपने अंदर चेंजेस ले आई और ये सारे स्पर्म्स को बोल दिया नो एंट्री, आपकी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ का फाइनलिस्ट हमें मिल चुका है। क्या क्लियर है? यही क्या है, हमारा विनर है। क्या इतना क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो देखिए ये क्या है, पेरिविटलाइन स्पेस है जहां पर क्या प्रेजेंट होती है, जल्दी बताइए, पोलर बॉडीज। तो यहीं पर क्या प्रेजेंट होती है, पोलर बॉडी। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहा है, दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही ज़ोना पैलिसेडा से स्पर्म फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी म्योसिस, आपका जो सेकेंड म्योसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? द सेकेंड म्योटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल। ऑल्सो मतलब पहली वाली भी क्या थी, अनइक्वल डिवीजन था। पहली म्योसिस जो थी, म्योसिस फर्स्ट, वो भी अनइक्वल थी, जिसकी वजह से आपकी सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी। क्या क्लियर है? अब देखिए, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड म्योसिस का रिजल्ट क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी एंड हेप्लॉइड ओवम या ऊटेड। क्लियर है? तो रिजल्ट ऑफ सेकेंड म्योसिस का क्या है, एक तो सेकेंड पोलर बॉडी, टाइनी बॉडी, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी, एंड जल्दी बताइए हेप्लॉइड ओवम या ऊटेड। क्या क्लियर है? रिजल्ट ऑफ म्योसिस टू, म्योसिस टू क्या है, जल्दी बताइए। पहला है हैप्लॉइड ओवम, क्या है, हैप्लॉइड ओवम या ऊटेड। ब्रैकेट में क्या लिख दूं, ऊटेड। ठीक है, लिखा हुआ है देखो कहीं, हाँ लिखा है। और वहीं पर टाइनी बॉडी, एक टाइनी बॉडी बनती है, छोटी बॉडी बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, सेकेंड पोलर बॉडी। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आता है कि भाई होता क्या है, इसका मैंने बोला था, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस, दोनों फ्यूज हुए तो क्या बना, 2n कंडीशन, जाइगोट बना। क्या क्लियर है? जाइगोट बना। तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। क्या क्लियर है? सिंगल सेल जाइगोट। क्लियर है? अब देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट, ये आपका क्वेश्चन है, आपको मुझे आंसर करना है इन कमेंट सेक्शन। क्या क्लियर है? इसका आंसर मुझे चाहिए है, जल्दी बताइए कि इसका क्या होगा आंसर। आप अगर आंसर करोगे तभी मैं इसका आंसर बताऊंगी, अदरवाइज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, और इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगी आपके आंसर्स देखने के बाद। क्लियर है? थोड़ा सा सोचो, ह्यूमन बॉडी है, कैसी है, डिप्लॉयड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो इसके जाइगोट में कितने होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर करिए। मैंने सब कुछ बता दिया इसमें। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए अब देखिए, खत्म सब कुछ है ना, ओ सब कुछ खत्म हो गया, हाँ सब कुछ खत्म हो गया। तो फर्टिलाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप ऑलरेडी हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो फॉलो कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से फॉलो कर लीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहिए। इसके अलावा भी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, और आप अपील कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं अभी इस साइड में। क्लियर है? तो इस साइड में है, ये हमारे टॉप कोर्सेज जो कि हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पे सेपरेट
टीचर्स इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। और इन चैनल्स पे हम क्या कोर्सेज कराते हैं, तो ये है वो सारे कोर्सेज जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे कोर्स हम हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।